आप इस गर्मी में चाहे किसी भी ब्रांड का एसी खरीद लीजिए, चलेगा। लेकिन अगर आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है तो आप बीजेपी ब्रांड का ही खरीदिएगा, क्योंकि ये मशीन गंगा मैया से भी बेहतर पाप धोती है। बहुत सारे नेताओं का धो चुकी है। मैं आपको अभी लिस्ट बताता हूँ। 2015 से 2025 तक सीबीआई के 193 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से मात्र 2 कन्विक्ट हुए। इनका कन्विक्शन रेट लगभग 1% के आसपास है। और जब से बीजेपी आई है, ईडी और सीबीआई ने जितने केसेस रजिस्टर्ड किए हैं उनमें से 95% केसेस अपोजिशन लीडर पे ही किया गया है। बीजेपी के आने के बाद टोटल 121 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 115 केस ऐसे हैं जो कि अपोजिशन के लीडर के ऊपर है। 25 बड़े लीडर जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी के केसेस चल रहे थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब या तो उनके केसेस खत्म हो चुके हैं या तो पेंडिंग पड़े हैं, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी का, जो कि अभी असम के सीएम भी है और ट्रेंडिंग चल रहे हैं। 2014 में इनके ऊपर शारदा चिट फंड का केस चल रहा था। अब इनको ये पाप धुलना था, इन्होंने 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो आप देख ही सकते हैं कि वो अभी सीएम है और उनका केस जो है तब से ठंडे बस्ते में, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो दूसरा है अजित पवार, हालांकि ये मर चुके हैं, लेकिन उससे पहले की ये कहानी है कि इन्होंने कोऑपरेटिव स्कैम किया था, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम। अब इसके बाद 2020 में एमबीए की सरकार आई, इनका केस को क्लोज कर दिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। 2022 में बीजेपी की सरकार बनी, इनका केस फिर से खोल दिया गया। अब 2024 में इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला और एनडीए को ज्वाइन कर लिया। अब एनडीए ज्वाइन करते ही इनका बस्ता भी ठंडा हो गया, इनके केस भी पेंडिंग हो गए, या समझिए एक तरीके से खत्म हो गए। इसके बाद है प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। इनके ऊपर भी केसेस चल रहे थे, लेकिन इन्होंने जब से एनडीए ज्वाइन किया, इनके ऊपर सारे केसेस हटा दिए गए या तो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगला नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जो कि वेस्ट बंगाल में एक बड़ा चेहरा माना जाता है। अब ये 2019 में सीबीआई के द्वारा अंदर जाने वाले थे, लेकिन 2020 में इन्होंने फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब इनका भी केस का कोई अता पता नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना अपनी जिंदगी में, तो आप नेताओं से सीखिए कि किस स्तर तक गिरना पड़ता है, तब जाकर के आप ऊपर उठते हैं। हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट में सही है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है नीचे स्तर पे, तब जाकर के आप ऊपर जाइएगा। बट मेहनत इस तरीके का हो, आप सोच ही सकते हैं। मेरा नाम है रामकृष्ण और आप देख रहे हैं दिन पोस्टेड इंडिया। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप भी जगते हो इसे देख करके, आपकी भी जहन में वो खून दौड़ने लगता है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। आज के लिए